टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नोमेनक्लेचर लेक्चर 9। आज हम लोग स्पेशल फंक्शनल ग्रुप या कह सकते हैं सब्सिडियरी फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, उसके नेमिंग को कैसे लिखा जाता है। असल में ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके नोमेनक्लेचर के रूल्स बाकी दूसरे के रूल के कंपैरिजन में थोड़ा डिफ़र हैं, इसलिए इनको सेपरेटली एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि हम लोग पहले से क्वेश्चन नोट कर लेते हैं ताकि हम लोग टाइम सेव कर सकें। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे 4 स्पेशल फंक्शन ग्रुप को पढ़ने की। तो सबसे पहले ईथर, पहला फंक्शनल ग्रुप जो आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, ताकि आपको जानने में आसानी हो। चलिए ले लिया। अब हम लोग इसको बारी बारी से सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रोसीड करना है। बहुत आसानी के साथ आप इसको सीख जाएंगे। ध्यान दीजिए बिल्कुल मेरे साथ में। पहला है ईथर। ईथर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन के आइदर साइड सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन एटम अटैच्ड होंगे। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम, कार्बन ग्रुप अटैच्ड होगा। ये दोनों कार्बन ग्रुप सेम भी हो सकता है और डिफर भी हो सकता है। अगर दोनों तरफ सेम रहेगा तो उसे हम लोग सिंपल अल्काइल, सिंपल ईथर कहते हैं या सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। और अगर दोनों तरफ कार्बन ग्रुप अनइक्वल हो, यानी एक तरफ एक कार्बन है दूसरी तरफ 2-3, मतलब अलग अलग हो, तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप्स अगर अटैच रहेंगे तो उन्हें हम लोग मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे प्रोसीड करना है। तो इसके लिखने के लिए सबसे मेन एक फंडामेंटल रूल आपके लिए लिख देते हैं ताकि आसानी हो। ईथर को जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आप एक रूल नोट कर लीजिए। इट इज named as alkoxy alkane। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है। देखिए ये जो अल्कोक्सी का पार्ट है जिसको हमने ग्रीन अंडरलाइन किया है, ये बनेगा साइड चेन। इट बिकम्स द साइड चेन एंड दिस पार्ट, इधर जो आप देख रहे हैं अल्केन, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, डबल इन आइन जो भी जैसा रहेगा वो तो अलग मैटर है। तो ये पार्ट बनेगा पेरेंट चेन। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ऑक्सी का जो पार्ट है, ऑक्सीजन जो पार्ट है वो बनेगा साइड चेन का हिस्सा, ऑक्सी, एल्कोक्सी। अब उसमें जितने कार्बन रहेंगे उस हिसाब से आप उसमें ऐड करेंगे। जैसे चलिए क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। एग्जाम्पल से बात का आसानी से समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन के आइदर साइड दोनों इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, दोनों तरफ एक एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। तो ये है आपका सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। अब इन दोनों में जो सिमेट्रिकल ईथर है ऑक्सीजन के आइदर साइड में, अगर दोनों तरफ इक्वल है तो किसी एक को पैरेंट चेन मानेंगे, दूसरे को साइड चेन। लेकिन अगर अनइक्वल रहेगा, जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है ऑक्सीजन के आइदर साइड, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जिसमें ज़्यादा कार्बन रहेगा दैट बिकम द पैरेंट चेन, और जिसमें कम रहेगा वो अपने ऑक्सीजन के साथ बिकम द साइड चेन। ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ साइड चेन स्टूडेंट्स, बी कीप इन योर माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन को साइड चेन के हिस्से में आपको ले जाना है। एंड नाउ अब नेमिंग कैसे लिखना है, तो पहले आपको ऑक्सी के साथ साइड चेन वाले पार्ट को हटाना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। पहले क्वेश्चन में दोनों तरफ सेम है, किसी एक को मानेंगे पैरेंट चेन, दूसरे को मानेंगे साइड चेन, और साइड चेन में ऑक्सीजन के साथ इंक्लूड करना है आपको। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बताइए। एक तरफ साइड चेन एक कार्बन वाला है तो मिथ, और उसमें ऑक्सी आप ऐड करके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथऑक्सी। ध्यान दीजिए, सुनिए और देखिए भी, मिथऑक्सी। और ये क्या है आपका पैरेंट चेन में, अगेन 1 कार्बन, मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे आप, एन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया, एन। तो ये आपका हो गया मिथऑक्सी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जान चुके हैं कि पैरेंट चेन जिसमें ज़्यादा कार्बन है, चूंकि ये अनसिमेट्रिकल ईथर है तो जिसमें ज़्यादा कार्बन है वो बन गया आपका पैरेंट चेन, और जो कम कार्बन है उसमें ऑक्सीजन के साथ बनेगा वो साइड चेन। अगेन ऑक्सीजन के साथ वाला जो साइड चेन है एक कार्बन वाला है तो ये क्या हो जाएगा, मिथऑक्सी, मिथ, उसमें ऑक्सी लगाएंगे आप तो क्या हो जाएगा,
मिथॉक्सी। 2 कार्बन का पैरेंट चेन इथ सिंगल बॉन्ड के साथ है, क्या बोलेंगे आप? इथेन। इथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के आइदर साइड में क्या है? इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड हैं। अगेन ये क्या हुआ आपका? सिमेट्रिकल। क्या है ये? सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। अगर अनइक्वल रहेगा तो अनइक्वल के लिए हम लोग अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर यूज़ करते हैं वर्ड। चलिए, दोनों तरफ इक्वल है, किसी एक को पैरेंट चेन दूसरे को साइड चेन कहेंगे आप। तो अब बतलाइए, साइड चेन में इथ के साथ ऑक्सी ले जाइएगा। इथ ऑक्सी, ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ साइड चेन। इथॉक्सी, अगेन 2 कार्बन के लिए पैरेंट चेन में क्या हो गया? इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एंड नाउ एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसका पोजीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो ऑक्सी के साथ जो आप लिख रहे हैं मिथॉक्सी या इथॉक्सी, जो कि साइड चेन है, जब तक वो कार्बन की संख्या 2 थी, 1 या 2, उसके पोजीशन क्या है? फिक्स हैं। दैट्स द रीज़न कि हमने किसी में पोजीशन नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही 3 कार्बन के साथ में वो अटैच्ड आता है, उसके पोजीशंस वैरी होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए उसमें पोजीशन देना ज़रूरी हो जाता है। कैसे होता है? देखिए, क्वेश्चन सामने आपके मौजूद है। अब इसमें ये है आपका 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन ओ के आइदर साइड। पहला काम आपको पहचानना है, कौन बनेगा पैरेंट चेन, कौन बनेगा साइड चेन। आप जान चुके हैं कि 3 कार्बन वाला ज़्यादा है ऑक्सीजन के आइदर साइड में, इसलिए ये क्या बन जाएगा? दिस बिकम द पार्ट ऑफ पैरेंट चेन। एंड C2H5 जो O के लेफ्ट साइड है, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका साइड चेन। इसमें काउंटिंग देंगे हम लोग। क्यों काउंटिंग देंगे? इसलिए काउंटिंग देंगे कि अब ये जो आपका साइड चेन है इथॉक्सी, ये इथॉक्सी अपने पोजीशन को वैरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि फिक्स नहीं है? इसी क्वेश्चन को, इसी क्राइटेरिया को आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कि नीचे है। इमेजिन कर लीजिए कि अगर हम यहाँ C2H5 जो है वही चीज़ यहाँ रख देते, तो अब आप इस सिचुएशन में जब काउंटिंग लगाएंगे तो काउंटिंग डाउनवर्ड से हो जाएगी, 1 2 3 4। इसलिए जब 2 से ज़्यादा आए तो उसमें पोजीशन के वैरी होने का क्राइटेरिया हो सकता है, इसलिए उसमें काउंटिंग आपको लगाना है। किधर से लगानी है काउंटिंग? वो सारे पुराने रूल्स हैं, उधर से जिधर से आपको साइड चेन नज़दीक पड़े। तो ये किस पोजीशन पे पड़ रहा है? 1 पर पड़ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1। C2H5 का नाम बोलिए 8th, और ऑक्सी पार्ट बनेगा इसका, तो इसका नाम हो गया 1 पर इथॉक्सी है, तो 1 इथॉक्सी। 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे? प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन बहुत ध्यान से चूज करना है इस बार, लाइक दिस, क्योंकि O जो CH3 के साथ अटैच्ड है, ये साइड चेन में गया, और जो ज़्यादा था वो पैरेंट चेन में आया। तो पैरेंट चेन कंटिन्यूअस चेन को कहते हैं। यहाँ आके रुकना नहीं है, बल्कि इधर भी आप जा रहे हैं, नीचे की तरफ भी आप जा रहे हैं। नीड नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन सैचुरेट करके दिया ही जाए। अगर आपको क्वेश्चन में सैचुरेट करके हाइड्रोजन दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो कोई हर्ज नहीं है। नाउ अब देखिए, इसमें काउंटिंग आप लगाइए उधर से जिधर से ये आपका साइड से नज़दीक हो, तो डाउनवर्ड राइट साइड, डाउनवर्ड इधर से आप काउंटिंग लगाएंगे। CH3 लेफ्ट साइड से 1 2 3 4। साइड चेन इस बार किस पोजीशन पे चला गया? 2 पर चला गया। और अगेन साइड चेन ऑक्सी के साथ बोलना है, तो क्या बोलेंगे आप? 2 मिथॉक्सी। 1 कार्बन के लिए मिथ, और ऑक्सी इज द पार्ट ऑफ साइड चेन, तो 2 मिथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखिए, इसी कैटेगरी का। लॉन्गेस्ट चेन तो अब आपको आसानी से समझ आ गया, जिसमें ज़्यादा कार्बन है वो क्या बनेगा? दैट बिकम द पार्ट ऑफ पैरेंट चेन। तो ये हो गया आपका पैरेंट चेन, जिसमें आप 4 कार्बन देख रहे हैं, और उसमें भी एक अलग से साइड चेन है। और ये भी आपका एक साइड चेन हुआ। ये साइड चेन पहले तो काउंटिंग लगा लीजिए, जिधर से साइड चेन नज़दीक पड़ता हो, 1 2 3 4। लेफ्ट से काउंटिंग करने पर साइड चेन का पोजीशन किस पर आ रहा है? 1 नंबर पर। और अगर राइट से आप काउंटिंग करते हैं तो 2 नंबर पर आता, इसलिए प्रेफरेंस में लेफ्ट की काउंटिंग को दी गई है। बट लिखने में आपको अल्फ़ाबेट फॉलो करना है। ये क्लोरो का C होगा,
और ये इथॉक्सी का ई होगा। तो लिखने में तो इसी को प्रेफरेंस मिलेगा। किस नंबर पर है? लिखने में प्रेफरेंस मिलेगा। क्लोरो के सी को किस पोजीशन पर है? 3 पर है। तो आप पहले इसको लिख के हटाएंगे, क्या हो जाएगा ये? 3 क्लोरो, देन आप इसको लिखेंगे 1 इथाइल 1 इथ, और चूंकि ओ लगा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सी के साथ। तो 1 इथॉक्सी, 2 C2H5 के लिए इथ, और ऑक्सी इज द पार्ट ऑफ साइड चेन। तो क्या हो गया? इथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है सब में, इसलिए क्या लग गया? ए। दैट्स इट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ईस्टर की तरफ। दूसरी कैटेगरी है यहाँ ईस्टर। लेकिन यहीं पास एक चीज़ और आपको बतला देते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। इसको जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया। अब यहीं पास इसी क्राइटेरिया को एक बार और एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। देखिए उसी सेम टू सेम क्वेश्चन को पोजीशन की वेरिएबिलिटी समझाने के लिए आपको बतलाते हैं कैसे उसमें पोजीशन वेरी कर रहा है, इसका सेंस क्या है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अब यही सेम क्राइटेरिया है आपके सामने, CH2 CH2 CH3, और आपने देखा कि यहाँ 1 नंबर पर C2H5 जुटा हुआ था। 1 नंबर पर ये C2H5 था। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये O C2H5 यहाँ जो अटैच्ड है, इसको हम 1 कार्बन से हटाते हैं और हटा के कहाँ जोड़ दें? बीच वाले कार्बन, सेकंड पोजीशन वाले कार्बन पर। इसके लिए एक बॉन्ड खाली किया और यहाँ हमने जोड़ दिया O C2H5, और एक कार्बन चूंकि इधर से कम किया तो उसकी सैचुरेशन को सेम करने के लिए इधर 3। अब आप देखिए ये हो गया आपका वही 3 कार्बन एटम, इसमें भी 3 कार्बन एटम। बट O यहाँ पोजीशन में किस नंबर पे था? 1 पर। उसी 3 कार्बन वाले लॉन्गेस्ट चेन में अब O का पोजीशन क्या हो गया? अब O का पोजीशन हो गया 2। यही आपको सीखना है, कैसे हम समझें कि पोजीशन फिक्स है या वेरिएबल है। इसका मतलब ये होता है कि आप उस पोजीशन को हटा के किसी अनदर कार्बन पर भेज दीजिए। अगर चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो वैरी कर गया, उसका पोजीशन देना ज़रूरी है। और अगर भेजने के बाद भी उसकी काउंटिंग लेफ्ट या राइट आइदर साइड से सेम टू सेम रहे, तब कहेंगे कि वो पोजीशन फिक्स है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो। तो अब इसका अगर आप नाम लिखते तो 1 के बजाय, सिर्फ 1 के बजाय हम यहाँ क्या कर देते? 2, और बाकी सब उसी तरह से इथॉक्सी प्रोपेन। बात समझ रहे हैं? तो ये सिचुएशन है पोजीशन के वैरी होने या नहीं होने का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ईस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आपको सीखना है। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप C++O(OR), IUPAC की फंक्शनल ग्रुप की लिस्टिंग में भी आपको ये दिया गया था। अब इसको कैसे लिखना है, ये इसके लिए भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिख लें। इन दिस सिस्टम it is written as alkyl alkanoate. It is written as alkyl alkanoate। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसलिए ध्यान से सीखिए। अल्काइल अल्कानोएट, अगेन पहले साइड चेन है एंड देन फिर क्या है आपका? फिर है पैरेंट चेन। इस बार अल्काइल, ये जो आप देख रहे हैं रिटन एज, ये जो आप देख रहे हैं अल्काइल, ये है आपका साइड चेन। अब जो कंफ्यूजन होता है वो क्या, आप ऊपर में पढ़ के आए कि O जो है वो पार्ट है साइड चेन का, O जो है पार्ट है साइड चेन का। तो स्टूडेंट यहाँ भी क्या समझने लगते हैं कि इस O को साइड चेन का पार्ट समझने लगते हैं और इसके नाम में ऑक्सी जोड़ करके साइड चेन लिखने लगते हैं, मिथॉक्सी। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। जो रूल जिसमें बतलाया गया है, इसीलिए इसको स्पेशल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में पढ़ाते हैं, ताकि आप ये जान जाएं कि सबके लिए सेपरेट सेपरेट रूल है और एक रूल दूसरे रूल में मिंगल आप नहीं करेंगे। ये जान लीजिए कि इसमें अल्काइल है साइड चेन, मीन्स कि O इज नॉट द पार्ट ऑफ साइड चेन, ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ पैरेंट चेन। उसके लिए आपको क्या जोड़ना है, ईस्टर के ग्रुप में जाके देखिए, ईस्टर के ग्रुप में आपको सिखाया गया है O8 जोड़ना है। ईस्टर के ग्रुप में क्या जोड़ना है, O8। ईस्टर का जो ग्रुप आपको बताया गया है
उसमें क्या जोड़ने के लिए सिखाया गया है, OH। देखिए इसको हम अलग से लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको आसानी हो जाए, बातों को समझिए। ऑक्सीजन पार्ट एंड पार्सल साइड चेन का होता है ईथर में, ईस्टर में नहीं। ईथर है ये ईथर ये है जिसमें ऑक्सीजन के आइदर साइड सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ऑक्सी के साथ जो चीज़ जाती है वो साइड चेन में चली जाती है, इसलिए इसको हमने लिखा था अल्कोक्सी। अल्कोक्सी साइड चेन के साथ है ऑक्सीजन का हिस्सा। लेकिन यहाँ अब आप जो पढ़े वो क्या है, ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप कैसे है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR। ये जो O है ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट, ये बनेगा साइड चेन का पार्ट। एज ए होल पूरा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन नेम लिखने के केस में आप क्या करेंगे, इसको आप पेरेंट चेन के हिस्से की तरफ काउंट करेंगे, और R जो आप देख रहे हैं दिस R, O के साथ जो सिंगल बॉन्ड से R अटैच्ड है वो साइड चेन का हिस्सा होगा। किसमें, ईस्टर में। इस बात को बहुत ध्यान से सीखिए, अदरवाइज आप दोनों रूल को मिला देंगे। चलिए एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। इसमें एक और बात याद रखना है आपको कि O के साथ जो कार्बन ग्रुप अटैच्ड रहेगा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं या जो आगे क्वेश्चन में O के साथ जो अटैच है सिंगल बॉन्ड, O के साथ सिंगल बॉन्ड से उसमें कितना कार्बन है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, इन सब से कुछ लेना देना उसको नहीं होता है। ना उसका पोजीशन चेक करना है, ना उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करना है। हर हाल में आपको पहले उसको लिख के हटा देना है। देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे, सीखिए। पहला क्वेश्चन को फिर से दोबारा हम यहाँ ऊपर में नोट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। ईस्टर में जो पहला क्वेश्चन है ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज योर साइड चेन एंड सिंपली इट इज नथिंग बट मिथाइल एंड द रिमेनिंग आर द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। ये है आपका साइड चेन। साइड चेन में क्या है, मिथाइल। ना पोजीशन से मतलब रखना है, ना साइड चेन के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। अगर आ जाए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का क्राइटेरिया तो इससे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक नहीं होगा। इसमें पेरेंट चेन में जो अपना क्राइटेरिया होगा, पेरेंट चेन में जहाँ साइड चेन आएगा उसकी अलग बात होगी, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। तो आपको इसको सीधा लिख देना है मिथाइल। O के बाद आपकी काउंटिंग लॉन्गेस्ट चेन का जो सीक्वेंस है वो ब्रेक हो गया। आप जंपिंग करके यहाँ नहीं जाएंगे जो आप इसमें पोजीशन लगाएंगे, सीधा इसका नाम लिखना है मिथाइल, बात खत्म। अब देखिए कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 2 कार्बन। 2 के लिए क्या लिखेंगे आप, बोलिए, इथ सिंगल बॉन्ड N। और ईस्टर के लिए क्या जोड़ना है आपको, O8। क्या जोड़ना है, O8। IUPAC के फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में भी हमने आपको बतलाया है ईस्टर के लिए क्या यूज़ करना है, O8। ये बात को समझना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने से कोशिश कीजिए। O से जो सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड है, दिस इज योर साइड चेन। ये क्या हो गया आपका, साइड चेन। एंड ऑल अदर आर पेरेंट चेन। साइड चेन को ना पोजीशन चेक करना है, ना अल्फ़ाबेट, सीधा नाम बोलिए। वेरी गुड, क्या हो गया, यस, इथाइल। दिस इज इथाइल। O इज द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, जिसके लिए O8 आप लगाएंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N। चूंकि ये टर्मिनल की कैटेगरी में था इसलिए पोजीशन देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। याद कीजिए, टर्मिनल पोजीशन में फिक्स होते हैं, उनका पोजीशन देना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए सीधा क्या लगा दिया, O8। यहाँ देखिए, अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है, ठीक से समझिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ये है ब्रोमो का B, ये है इथाइल का E। चलो ब्रोमो के B को पहले लिखते हैं। ये सब रॉन्ग कंसेप्ट है। अभी आपको क्या सिखाया गया, O के साथ जो सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड है उसको पेरेंट चेन वाले के साथ ना अल्फ़ाबेट से कुछ लेना देना है, ना पोजीशन से कुछ लेना देना है। इसका अपना अलग सिस्टम जो रहेगा उसमें आप काउंटिंग डालेंगे, उसमें आप अल्फ़ाबेट चेक करेंगे। इसको तो सिंपली आपको लिख देना है सीधा सीधा इथाइल। इसका इसके अल्फ़ाबेट से कुछ लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखिए। सीधा इथाइल यही पहले लिखाएगा, ख़त्म। अब पेरेंट चेन में आप अपना आइए, काउंटिंग लगाइए और उसके बाद इसको प्रोसीड कीजिए। 1 2 3 4। अब पेरेंट चेन में इसका पोजीशन क्या है, 3 पर क्या है इसका नाम, ब्रोमो। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम, ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड के साथ
जो अटैचमेंट है उसमें N लगेगा और ईस्टर के लिए O8। हाँ, अगर इसी पैरेंट चेन में इस सेकंड नंबर पर या लास्ट वाले 4 नंबर पर कोई और साइड चेन आता तो उन दोनों को हम चेक करते सिमिलर है या डिफर है। डिफर होता तो उसका आपस का अल्फ़ाबेट देखा जाता। कब? पैरेंट चेन में आता मोर देन 1 साइड चेन, तब। इससे कुछ लेना देना उसका नहीं है, इसको तो आपको हर हाल में पहले लिख ही देना है, इसलिए हमने उसको डिफर करने के लिए अलग दिखा दिया है। इथाइल, देन 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट में देखिए O के साथ जो अटैच्ड है, कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अरे इसमें ज़्यादा कार्बन है, इसमें कम कार्बन है, तो जिसमें मोर कार्बन है वो पैरेंट चेन। ये सब पुराने रूल को आप मिंगल कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करना आपको। आपको क्या बताया गया, O के साथ जो अटैच है वो क्या होगा, साइड चेन होगा। इसमें ज़्यादा कार्बन है कम कार्बन है इससे कुछ लेना देना नहीं है, सीधा ये साइड चेन हो गया। इसका नाम आप लिख के हटा दीजिए विदाउट अल्फ़ाबेट एंड पोजीशन। दिस इज इथाइल एंड एक कार्बन का पैरेंट चेन है ये क्या हो जाएगा, मिथेनोएट, मीथेन। और सीधा ईस्टर के लिए क्या जोड़ेंगे आप, O8। एक और क्वेश्चन चेक कीजिए, O के साथ जो अटैच है दिस इज योर साइड चेन, इसको आपको पहले लिख के हटा ही देना है, इससे बाकी का कुछ लेना देना नहीं है। क्या है ये, मिथाइल, खत्म। O इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पैरेंट चेन। कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऐसे घेर देते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें 2 बार साइड चेन आ रहा है, इसका पोजीशन, इसका अल्फ़ाबेट आपस में चेक होगा। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की तरफ से काउंटिंग को प्रोसीड करेंगे, इसलिए इसको देंगे 1 2 3 4। ये 4 पर क्लोरो है, C से स्टार्ट हो रहा है, ये CH3 मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है। क्लोरो किसी को प्रेफरेंस मिलेगा, क्या नाम हो गया, 4 क्लोरो 3 मिथाइल, लॉन्गेशन में 5 कार्बन एटम, पेंटेनोएट, लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तीसरा स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड, जिसमें हम लोग C डबल बॉन्ड O और इसके लास्ट आइदर साइड में कार्बन एटम या कार्बन ग्रुप अटैच्ड हैं। इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं, O के आइदर साइड C डबल बॉन्ड OR, O के आइदर साइड C डबल बॉन्ड OR। ये R सिमिलर भी हो सकता है और डिफर भी हो सकता है, इसलिए हमने एक तरफ R डैश लगा दिया है आपके पहचान के लिए। मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, इसमें भी कोई अलग नया रूल नहीं है स्टूडेंट, बहुत आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम में, जो आप IUPAC में कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम लिखते हैं, उसमें आप क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड। क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड। आपको करना सिर्फ ये है कि ओइक के जगह पे आपको वर्ड को सिर्फ चेंज करना है, एसिड और एनहाइड्राइड को। तो क्या करेंगे, ओइक एसिड जहाँ लिखते थे वहाँ ओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, समझने के लिए लिख देते हैं, ओइक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एनहाइड्राइड। ओइक तो वही सेम टू सेम रह गया, कह सकते हैं आप कि सिर्फ एसिड के वर्ड को बदल देना है, किससे, एनहाइड्राइड से। किस सिस्टम में, IUPAC सिस्टम में, जहां हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग लिखते थे, उसके नेमिंग में ओइक एसिड यूज़ करते थे हम लोग। तो यहाँ एसिड के वर्ड को रिप्लेस कर देना है एनहाइड्राइड से। द वर्ड एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड एनहाइड्राइड व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ एनहाइड्राइड। वेरी सिंपल। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात समझाने के लिए है उसको देखिए। ऑक्सीजन के आइदर साइड आपको या तो इक्वल कार्बन एटम मिलेंगे या डिफरेंट। इक्वल है तो सिमेट्रिकल है, अनइक्वल है तो अनसिमेट्रिकल है। अब अगर सिमेट्रिकल है तो किसी एक को ही कंसीडर करना है और उसी पर आपको नेमिंग लिख देना है। ये पूरा मिल के एज ए होल एक फंक्शनल ग्रुप है, याद रहे, ये पूरा मिल के एज ए होल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए डाई वाई का वर्ड नहीं लगेगा। ये 2 नहीं है, ऐसा एक और बार आता तब वो 2 होता। तो सिंपली दोनों तरफ सेम टू सेम अगर रहेगा तो किसी एक को कंसीडर करना है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथ। अब आप एसिड का नाम अगर लिख रहे होते तो कैसे नाम लिखते, इसमें ओइक एसिड जोड़ देते, इथेनोइक एसिड। एसिड की जगह पे एनहाइड्राइड लिखना है। कैसे, सीखिए, साथ साथ देखिए। इथ सिंगल बॉन्ड है तो एन ओइक, इतना तक तो आपको लिखना ही है। ओइक तो दोनों में आप देख रहे हैं कि ओइक दोनों में क्या है, सेम टू सेम है। तो इथेनोइक, बस एसिड नहीं लिखना है आपको, क्या जोड़ देना है, एनहाइड्राइड। क्या जोड़ना है,
एनहाइड्राइड। इतनी आसान सी बात। फिर से चेक करते हैं। ओ के आइदर साइड, इधर देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, इधर 1 2। इस बार अनसिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया ये हो गया अनसिमेट्रिकल, क्योंकि अनइक्वल कार्बन एटम है। तो इसमें 3 कार्बन के लिए प्रॉप पी से, 2 कार्बन के लिए इथ ई से। अब अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, अपने से कोशिश कीजिए, ओरली हम बतलाते हैं। सोचिए क्या होगा, इथेनोइक, फिर इसको लिखना है प्रोपेनोइक। जब डिफरेंट रहेगा तो दोनों साइड वाले को मेंशन करना है, लेकिन अगर दोनों तरफ सेम टू सेम कार्बन रहेगा तो किसी एक तरफ को सिर्फ मेंशन करना है, डाई नहीं लगाना है। सिर्फ इसको मेंशन करेंगे आप इस केस में और इसका नेम कंप्लीट। लेकिन अनइक्वल में दोनों को डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो ये हो जाएगा इथेनोइक, दिस इज प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। अपने से लिखिए। यहाँ भी उसी तरह से देखिए, 2 और 1 3 कार्बन प्रॉप, यहाँ 1 2 3 कार्बन प्रॉप, दोनों तरफ सेम। किसी एक को कंसिडर करेंगे और नेमिंग लिख देंगे आप। क्या नाम हो जाएगा बोलिए, वेरी गुड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। देखिए इधर लिख देते हैं प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एसिड नहीं लिखना है, एनहाइड्राइड लिखना है। इससे सिंपल क्या हो सकता है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन के आइदर साइड में, राइट साइड में 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट बी से, लेफ्ट साइड में 1 2 3 3 कार्बन, प्रॉप पी से। इस बार अनसिमेट्रिकल हुआ फिर, तो चूंकि ये अनसिमेट्रिकल हुआ इसलिए आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग मेंशन करेंगे विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक। क्या हो जाएगा, बी से ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, और फिर पी से प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, और लास्ट में दोनों के बदले एक बार लगेगा एनहाइड्राइड। वेरी सिंपल। तो ये आपका 3 स्पेशल फंक्शन ग्रुप हो गया। एक और बचा है, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसको भी हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए ले लिया। अब हम लोगों को सीखना है अमाइन। इसको बहुत ध्यान से सीखें। ये उन सारे के सारे कैटेगरी से थोड़ा अलग सिस्टम से इसमें हम लोग प्रोसीड भी करते हैं, लेकिन पहले इसके कुछ नॉर्म्स को भी सीखना है स्टूडेंट्स। तो कुछ नॉर्म्स इसके क्या क्या हैं वो ज़रा सा हम लोग जान लें, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो रूल के तौर पर आप लिखना शुरू कीजिए। पहला क्राइटेरिया फॉर प्राइमरी अमाइंस, फॉर प्राइमरी अमाइंस, जिसका सिंबल होगा लाइक दिस। इसको 1 डिग्री नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे प्राइमरी। अब चाहे वो अमाइंस हो या कोई और हो, यानी प्राइमरी का साइन है ये। दिस इज द साइन ऑफ प्राइमरी। फॉर प्राइमरी अमाइंस वी यूज सिंपल रूल। सिंपल रूल मतलब जो आप पहले फंक्शनल ग्रुप में पढ़ते हुए आए हैं, सिंपल रूल्स। फॉर सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी का साइन है लाइक दिस 2, उस पर छोटा सा नॉट 0। सेकेंडरी अमाइन वी यूज एन। क्या यूज करेंगे, कैपिटल एन। क्या सेंस है ये सब अभी आपको क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर टर्शियरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस वी यूज एन। अब सबका सेंस क्या है, ध्यान से सीखना है। ये नहीं कह रहे ये तो हमको एन आता ही नहीं है, यहीं पास वीडियो को रोक दिया और क्लोज कर दिया। बिल्कुल नहीं, सीखिए, आप सीखने के लिए हैं। डोंट बिकम अ लूजर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाने कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है, उसको सबसे पहले हम लोग जाने। तो आपने देखा कि यहाँ पे अमाइन का हमने फंक्शनल ग्रुप लिखा है NH2। तो अब ये जो NH2 है इसको समझना है आपको कि ये कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होगा। R फॉर अल्काइल ग्रुप, कार्बन ग्रुप। अगर NH2 के एक साइड, एक तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, एक तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी। या ये भी कहते हैं कि उसमें दोनों तरफ H2 मौजूद रहेगा, पूरे अपने जैसे फंक्शनल ग्रुप में है। लेकिन H पर कंसिडर इससे नहीं करते हैं कि समटाइम्स क्वेश्चन में H नहीं देता है स्टूडेंट्स, इसलिए इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, यही ज़्यादा फंडामेंटल है।
दूसरा क्राइटेरिया, H को रिप्लेस करिए आप और फिर एक तरफ और अल्काइल ग्रुप आ जाए। अब कितने तरफ अल्काइल ग्रुप हो गया? 2 तरफ। तो अमाइन के फंक्शनल ग्रुप में जब N के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी अमाइन। फिर से समझिए, N के एक तरफ कार्बन एटम या अल्काइल ग्रुप है तो क्या कहेंगे? प्राइमरी। N के 2 तरफ कार्बन एटम या अल्काइल ग्रुप है तो क्या कहेंगे? सेकेंडरी। सिमिलरली आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर N के तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप या कार्बन एटम आए तो उसे क्या कहेंगे? टर्शियरी। वन मोर थिंग, नीड नॉट नेसेसरी ऑल दिस कार्बन एटम्स आर सेम और नॉट सेम। ये ज़रूर नहीं है, वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वो क्या दिया गया है। बट द नेचर बिकम लाइक दिस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसीलिए कभी कभी क्या कहते हैं कि टर्शियरी में N होगा, H नहीं होगा, सेकेंडरी में N के एक तरफ H होगा और प्राइमरी में दोनों तरफ H मौजूद होगा। बट द इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट फंडामेंटल रूल टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन इज लाइक दिस। N के एक तरफ R या कार्बन एटम, देन इट इज प्राइमरी, 2 तरफ है, देन इट इज सेकेंडरी। N के तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप या कार्बन एटम, देन इट इज टर्शियरी। अब ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आप यहाँ पास सीख गए, तो अब हम लोग उस रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं। आप इसे मेंशन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए तब आगे प्रोसीड करते हैं। अब पहला काम तो ये कीजिए कि आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए, अपने से आइडेंटिफाई कीजिए। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ और अपने से पहचानिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या है। देखिए आपको सीखना है, सीखने के लिए आप रूल को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि N के एक तरफ कार्बन एटम या अल्काइल ग्रुप मौजूद है, N के एक साइड। तो एक साइड है इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? वेरी गुड, प्राइमरी। अपने आंसर से मैच करिए, मेरे आंसर से आप लोग अपने आंसर को मिलाने की कोशिश कीजिए। दूसरे में देखिए N के अगेन एक साइड है कार्बन ग्रुप, कितने कार्बन का इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट साइड है सिर्फ कार्बन ग्रुप, इसलिए ये भी क्या है? अगेन दिस इज प्राइमरी। दूसरा पहचान भी आपको बतलाया है, NH2 के फॉर्म पे मौजूद है, इसलिए भी ये प्राइमरी है। लेकिन कार्बन एटम के साइड को पहचान करके आइडेंटिफाई कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तीसरे में देखिए N अगेन सिर्फ एक साइड, लेफ्ट साइड कार्बन एटम या ग्रुप मौजूद है, इसलिए अगेन ये क्या है? प्राइमरी। नाउ व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन? सोचिए, इमेजिन कीजिए। यस, देखिए N के एक साइड अपवर्ड सिर्फ इस कार्बन से N का अटैचमेंट है, NH2 एज ए होल अपने ग्रुप के साथ मौजूद है, दिस इज प्राइमरी। बी केयरफुल स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्या समझ लेते हैं, ये सेकेंडरी हो गया या टर्शरी हो गया। नो, बी केयरफुल, N के कितने तरफ कार्बन है ये देखना है, H से आपको कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए N के लेफ्ट साइड CH3, राइट साइड CH3, अगेन 2 तरफ हो गया, इसलिए क्या है? सेकेंडरी। H से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए N के राइट साइड CH3 ग्रुप, लेफ्ट साइड ये CH2 CH3 ग्रुप, 2 तरफ है, सेकेंडरी। H से आपको कुछ मतलब नहीं है। यहाँ देखिए N के तीनों तरफ कार्बन ग्रुप, दिस इज योर टर्शियरी। नेक्स्ट N के अगेन तीनों तरफ कार्बन एटम या ग्रुप मौजूद है, दिस इज अगेन टर्शियरी। एंड द लास्ट वन N के 2 तरफ C2H5, H से कुछ लेना देना नहीं है, अगेन दिस इज सेकेंडरी। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। नेमिंग लिखने के लिए आइडेंटिफाई करना आपको ज़रूरी है, लिखना मेंशन करना नहीं, वो सिखाने के लिए आपको बताया जा रहा है। अब इसके नेमिंग को कैसे लिखना है, जो प्राइमरी है उसका रूल बिल्कुल सिंपल जैसे पढ़ते हुए आए हैं। और एक बात हमने आपको क्या बतलाया था कि अगर 2 से ज़्यादा कार्बन एटम आता है तो वहाँ पोजीशन के बदलने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसमें काउंटिंग भी लगाना है। तो जब तक 2 कार्बन नहीं है, 2 से ज़्यादा नहीं है, तब तक तो आप सिंपली लिखेंगे एक कार्बन का पेरेंट चेन है ये, सिंपली आप एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? कोई साइड चेन, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं। क्या हो गया? मिथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड अमाइन, और क्या लिखेंगे आप इसमें? अमाइन, मीथेन अमाइन। पोजीशन मेंशन क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि टर्मिनल है, टर्मिनल तो है ही नहीं, बट यहाँ ये पोजीशन क्या है? फिक्स है, इसके पोजीशन को लिखना ज़रूरी नहीं है। 2 कार्बन तक पोजीशन फिक्स रहते हैं। अगर हम इस NH2 को उठा के इस कार्बन के बजाय इस कार्बन की तरफ से लगा देते तो हम काउंटिंग लेफ्ट से करने लगते, तब भी वो 1 रहता।
और अभी जहाँ पे अटैच्ड है इसमें हम राइट से करेंगे तब भी वो 1 पर है। ये होता है फिक्स का मतलब। उठा के किसी भी कार्बन पर लगाइए और काउंटिंग को आप चेंज करके देखिए। अगर उसके पोजीशन पर फर्क पड़ता है तो इसका मतलब कि उसको पोजीशन शो करेंगे, और अगर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब पोजीशन फिक्स है, हम नहीं मेंशन करेंगे। 2 कार्बन तक वो फिक्स होता है तो क्या लिखेंगे आप इसको, इथेन अमाइन। इथेन अमाइन। 3 कार्बन वाले पर आइए, इसमें आपको अभी बतला चुके हैं कि 3 कार्बन जहां आएगा इसके पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। तो अब ये क्या हो गया, काउंटिंग लगाना ज़रूरी है। राइट से काउंटिंग क्यों लगेगी, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, प्रेफरेंस में इसी को आप काउंटिंग में लिस्ट पर लाएंगे। 1 2 3, कोई साइड चेन नहीं। 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अमाइन का पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अभी फौरन नीचे के क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अमाइन 1 पर अमाइन, ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके ई को ड्रॉप कर देंगे। ये सारे पुराने रूल्स हैं इसलिए हमने यहाँ पास लिखा है प्राइमरी अमाइंस में वी यूज़ सिंपल रूल्स जो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्राइटेरिया में देखिए हमने क्या किया, NH2 को इस कार्बन से उठाया और सी बीच वाले सेंट्रल कार्बन पर डाल दिया। अगेन दिस इज योर 3 कार्बन एटम, लेकिन आप देख सकते हैं कि NH2 का पोजीशन क्या हो गया, चेंज कर गया। यही आपको सीखना है, फिक्स का सेंस क्या होता है और चेंज का सेंस क्या होता है। उस ग्रुप को हटाइए और दूसरे कार्बन पर अटैच कीजिए, फिर काउंटिंग कीजिए लेफ्ट या राइट। लेफ्ट या राइट से काउंटिंग करने पर आप देख सकते हैं इसका पोजीशन क्या हो गया, 2 पर आ गया, चाहे लेफ्ट से कीजिए या राइट से। इसलिए ये फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ इसको मेंशन करना पड़ता है 2 से ज़्यादा में। तो अब इसको क्या लिखेंगे आप, प्रोपेन, सब सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। सेकंड नंबर पर 2NH2 ग्रुप का नाम क्या है, अमाइन। अब तक जो आप बना रहे थे वो सब सिंपल रूल था क्योंकि ये प्राइमरी अमाइंस था। अब यहाँ सेकेंडरी अमाइन आया और सेकेंडरी अमाइन में हमने यहाँ क्या लिखा है, वी यूज़ एन और टर्शरी में NN। अब इसका क्या सेंस है, ये भी बहुत आसान है। देखिए आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि N के आइदर साइड में कम कार्बन किस में है, ज़्यादा कार्बन किस में है। जिधर कम कार्बन रहेगा वो बनेगा साइड चेन, जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वो बनेगा पैरेंट चेन। अब अगर दोनों तरफ इक्वल हो तो आपकी मर्जी, आप जिधर चाहे साइड चेन ले लें, जिधर चाहे पैरेंट चेन ले लें। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों तरफ सेम है तो हम किसी एक को पैरेंट चेन और किसी एक को साइड चेन ले लें। अब चूंकि आपको मालूम है कि कंटिन्यूटी ऑफ कार्बन चेन ब्रेक हो जाती है जब कोई अनदर हेट्रो एटम अदर देन कार्बन आ जाए, जैसे नाइट्रोजन, या इधर के केस में आ रहा था ईस्टर में, ईथर में ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन आ गया, जंपिंग करके काउंटिंग नहीं होगी। तब आप क्या करेंगे, तब आपको ये सिर्फ बतलाना है कि N के कितने साइड चेन आया है। आप इससे पहले साइड चेन का पोजीशन काउंटिंग में लिखते थे, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 इथाइल, जो भी वाट एवर इट में बी। बट यहाँ सिर्फ ये करना है कि N के कितने साइड चेन आया है। तो काउंटिंग का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे N है बस, और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए N के एक तरफ साइड चेन आया है, N लिखेंगे पोजीशन के लिए बस, और कुछ नहीं है। ये साइड चेन का नाम क्या है, वही नाम है मिथाइल, पुराना वाला जो आप पढ़ते हुए आए हैं। जैसे आप 2 मिथाइल लिखते थे, 3 मिथाइल लिखते थे, यहाँ सिर्फ क्या हो गया, काउंटिंग का सब्स्टिट्यूट है N। इट मीन्स के N के एक तरफ साइड चेन, चूंकि दूसरी तरफ तो पैरेंट चेन है। तो अब क्या, इसलिए इसमें एक एन यूज़ करना है सेकेंडरी के केस में। पैरेंट चेन में एक कार्बन के लिए फिर से वही लिखेंगे आप, मीथेन अमाइन। ई को ड्रॉप करेंगे क्योंकि आगे का जो वर्ड है वो वॉबेल है। नेक्स्ट में देखिए एन के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, इसलिए इस बार ये बनेगा पैरेंट चेन। कम वाला क्या बनेगा, साइड चेन। एन के कितने तरफ साइड चेन आया, एक तरफ। एच से कुछ लेना देना नहीं है, याद रखिए। तो एन के एक तरफ, तो अगेन फिर से लिखेंगे आप, एन क्या है नाम बोलिए, वेरी गुड, मिथाइल। क्या है, मिथाइल। इधर 2 कार्बन है पैरेंट चेन के लिए, क्या लिखेंगे, इथेन अमाइन। जब तक तो 2 है पोजीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बता चुके हैं। 2 से ज़्यादा आएगा तो इसमें भी हम काउंटिंग लगाएंगे। अब यहाँ तो टर्शरी आ गया, तीनों में इक्वल है। तीनों में क्या है, इक्वल है। किसी एक को पैरेंट चेन मानिए, किसी 2 को साइड चेन। ये दोनों क्या हो गया, साइड चेन। बिल्कुल पुराना रूल, साइड चेन दोनों चेक कीजिए सेम है या डिफरेंट है। सेम है, CH3 जब सेम रहता है तो आप कैसे लिखते हैं, दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। पोजीशन जमा किया, इकट्ठा लिखा। यहाँ भी तो वही है, N के 2 तरफ है इसलिए इसमें NN लिखते हैं, इसलिए इसमें
एन लिखते हैं, डिफरेंट रहता तो अल्फ़ाबेट फॉलो करते, वो भी अभी आगे आ जाएगा। चलिए देखिए क्या लिखेंगे अब इसमें हम लोग, एन 2 टाइम्स है, क्या लिखेंगे, डाईमिथाइल, क्या लिखेंगे, डाईमिथाइल। पैरेंट चेन में एक ही कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, जिसमें ज़्यादा रहता है उसको पैरेंट चेन मानते हैं। इन दोनों में सेम है, किसी एक को पैरेंट चेन मानिए, और ये दोनों क्या हो गया, साइड चेन। अब इस बार जो साइड चेन आया ये दोनों डिफरेंट है, एन के 2 तरफ साइड चेन आया, दोनों डिफरेंट आया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, इथ पहले आता है ई से, और ये मिथ है एम, इसलिए पहले किसको लिखेंगे आप, इथ के ई को पहले लिखेंगे आप। कैसे प्रोसीड करेंगे देखिए, तो इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, एन के एक तरफ इथाइल, एन के एक तरफ इथाइल, एन के दूसरी तरफ, एन के दूसरी तरफ मिथाइल, क्या है, मिथाइल। दोनों साइड चेन खत्म, सीधा पैरेंट चेन में आइए। कितने कार्बन है पैरेंट चेन में, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, बोलिए स्टूडेंट्स, 2 कार्बन के लिए इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। अब एक क्वेश्चन जो और है, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये सेकेंडरी है, जिसमें दोनों तरफ क्या है, सेम टू सेम, इसलिए एन के एक तरफ पैरेंट चेन और एक तरफ साइड चेन। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए उस क्वेश्चन को यहाँ प्रोसीड कर देते हैं, सो दैट कि आपको देखने में आसानी हो। तो एन के एक तरफ इथाइल, एन इथाइल खत्म, एक तरफ 2 कार्बन का पैरेंट चेन, इथेन अमाइन, क्या हो गया, इथेन अमाइन। तो इस तरह से आप अमाइन के नोमेनक्लेचर के सिस्टम को प्रोसीड कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चन और आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं ताकि ये कंप्लीटली आप समझ जाए। अगर अनसैचुरेशन आए तब आप इसमें क्या करेंगे उसको भी देख लिया जाए। देखिए इमेजिन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 अगर इस तरह से दे दिया जाए, लाइक दिस, CH2CH डबल बॉन्ड CH3। आप देख लें एक अनसैचुरेशन भी आ गया। तो N के इधर जो आपको ज़्यादा कार्बन है ये हो गया पैरेंट चेन, और ये क्या हो गया आपका साइड चेन। N के कितने तरफ है, साइड चेन एक तरफ है। और ये नेचर के हिसाब से क्या है, नेचर में 2 तरफ कार्बन ग्रुप अटैच्ड है, H से तो कुछ लेना देना आपका है नहीं, तो ये नेचर में सेकेंडरी है। N के एक तरफ साइड चेन है, तो N साइड चेन का नाम बोलिए, वेरी गुड, मिथाइल। क्या है, मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, काउंटिंग लगेगी, 1 2 3 4, 4 कार्बन। ब्यूट, डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड चेक कीजिए किन दोनों के बीच है, 2 और 3 के बीच है। जिन दोनों के बीच होता है उसमें से कम वाले को मानते हैं, वो सारे पुराने रूल्स एज इट इज। 2 डबल बॉन्ड के लिए इन अमाइन टर्मिनल नहीं है, इसलिए इसका पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी है। क्या हो जाएगा, 1 अमाइन। क्या हो जाएगा, 1 अमाइन। क्वेश्चन नंबर एक और देखिए 11, लाइक दिस, C2H5 N CH3 CH CH2 CH3 CH3। इसमें आपका कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, ऐसे बनेगा, और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों साइड चेन। अगेन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसमें फॉलो किया जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये CH3 है मिथाइल का, M C2H5 इथाइल का, E। तो पहले किसको लिखेंगे आप, N के एक तरफ इथाइल, एक तरफ इथाइल, दूसरी तरफ क्या है, बोलिए, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में इसमें काउंटिंग लगानी ज़रूरी है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, एंड पोजीशन भी लिखना होगा आपको, सेकंड नंबर पर है, इसलिए पोजीशन में क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2 अमाइन। सो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि आज हम लोगों ने स्पेशल फंक्शनल ग्रुप को प्रोसीड किया, और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करें आप। जहाँ पे प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करें, दोबारा से चेक करें, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क दे दिया गया है, उसको ज़रूर सॉल्व करें।
कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिखें, समझ में आ जाए उसको भी लिखें। सो टिल देन गुड बाय।